अगर भारत सरकार और चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मानता है तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हम जो है हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता 15 लाख ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। कह रहे भैया हमसे मिल लो, मोहन मिश्रा साहब और भी वकील एडवोकेट कह रहे भाई हमें दे दो 85 ईवीएम दे दो, हमें करके दिखाया भी उन्होंने डेमो, क्यों उसकी 100% काउंटिंग की जाए, चाहे भले बीजेपी जीत जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, पर लेकिन हमारी पारदर्शिता चाहते हैं। बिल्कुल पारदर्शिता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये जावेद अहमद आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता है कि अम्बेडकर नगर की सबसे पहली ईवीएम मशीन मैं तोड़ूंगा, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे गोली खानी पड़े, लेकिन भारत के युवाओं को भविष्य को देखते हुए पहली ईवीएम मशीन मैं तोड़ूंगा। हम लोग दिल्ली के अंदर हैं और दिल्ली की सड़कों के ऊपर ईवीएम का विरोध चल रहा है। आज 22 फरवरी को बहुत बड़ा महामोर्चा ईवीएम के खिलाफ में जंतर मंतर पर आना था, जंतर मंतर खचाखच भरने वाला था, लेकिन जो दिल्ली की जो पुलिस है, जो अमित शाह की जो पुलिस है, उन्होंने लोगों को डिटेन करना शुरू कर दिया और लोगों को डिटेन करने के बाद में उनको अपने थानों में भरना शुरू कर दिया। इसके खिलाफ में लोग नाराज़ हो गए कि वह उनके लोकतंत्र का जो अधिकार है, मूल अधिकार जो है, लोकतंत्र का जो आवाज़ जो है वह तक भी ख़त्म कर दिया गया कि उनको पीसफुल प्रोटेस्ट करने की भी जो आज़ादी नहीं है। लोगों को स्टेशन से ही उठा लिया गया और उसके साथ में एक खास बात यह है कि उन लोगों से पूछा गया कि आप लोग कहाँ से हो, उन्होंने बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे यहाँ पर आए हैं, तो वो लोग डिटेन हो गए हैं। और बहुत सारी जगह पर ऐसी बातें हम लोगों को देखने को मिली कि वह लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए जनता मंदिर पहुँचे भी नहीं थे, उससे पहले उनको गिरफ्तार कर लिया गया, बसें भर भर के थानों में लाई गई हैं। अभी हम लोग मंदिर मार्ग जो थाना जो है उसके बाहर हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं मेरे पास में, मेरे साथ में कुछ लोग हैं, यह यहाँ पर गिरफ्तारी देने के लिए आए हैं क्योंकि इनको गिरफ्तार नहीं किया गया था किसी कारणवश से, यह लोग पीछे छूट गए होंगे और बसें भर करके आ गई होंगी। लेकिन अभी लोग ये चाहते हैं कि जब सभी को गिरफ्तार कर लिया है तो हम लोगों को भी कर लो, लेकिन इनकी गिरफ्तारी हो नहीं रही है। इनसे हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर आप लोग क्या चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? सर मैं जावेद अहमद अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से आया हूँ और आज ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट था, इसलिए आह्वान था, मोहन मिश्रा साहब के समर्थन में यहाँ पर आए हुए हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? कहाँ इतनी दूर से आए हैं, कुछ चाहते होंगे, कुछ बड़े मुद्दे भी होंगे आपके। देखिए देश का इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा है ईवीएम मशीन, और जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगा तब तक बहुजन मुक्ति पार्टी और बामसेप और बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा लगातार प्रदर्शन कर करके हम इसको ईवीएम मशीन को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर भारत सरकार और चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मानता है तो 2024 के लोकसभा इलेक्शन में हम जो है हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता 15 लाख ईवीएम मशीन तोड़ेंगे। माता जी कुछ कह रही थी, आप कुछ कह रहे थे? मंगलपुर थाने से हम आए हैं, दिन भर होगा भूखे प्यासे, पानी तक नहीं मिला है, और यहाँ जैसे ग्राउंड में तैसे लठिया कहना, जबरदस्ती देखा जो पकड़ पाओ ईवीएम के ऊपर बोल रहे थे कुछ आप, क्या मीडिया को तोड़ेंगे, वोट औंठा से लगा के देंगे, बैलेट पेपर देंगे, बैलेट पेपर से ही आप लोग चाहते हैं? हाँ हम और क्या कुछ मजबूत तथ्य बताइए जो कि आप लोग इतना बड़ा जो दिल्ली को बंद करवा रहे हैं, आप लोगों को जनता मंदिर पहुंचने नहीं दिया जा रहा है, तो कुछ बड़ा तथ्य भी होगा। देखिए ईवीएम मशीन को हैक करके ये सरकार चुनी गई है और चुनाव आयोग पूरा मदद कर रहा है इस सरकार की, और हमारी मांग है और हमारा प्रदर्शन भी इसीलिए जो लगातार हम 10 सालों से सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं मोहन मिश्रा साहब के नेतृत्व में कि ईवीएम मशीन को हटाकर बैलेट पेपर से इलेक्शन किया जाए, यही हमारी मांग है। उससे क्या हो जाएगा कि ईवीएम हट जाएगी और बैलेट पेपर से अगर चुनाव होने लगेंगे तो बदलाव क्या होगा, आपको क्या मिलेगा? क्योंकि आप तो सत्ता में भी नहीं है, आपकी कोई पार्टी भी नहीं है। देखिए जब ईवीएम मशीन हट जाएगा तो ये खुद की चुनी हुई सरकार, जो ये खुद चुनकर आ जाते हैं, ईवीएम मशीन से चुनकर आ जाते हैं, ये सरकारें नहीं रहेंगी। जो लोग जनता के द्वारा चुने जाएंगे, सांसद में भेजे जाएंगे, उनकी सरकार बनेगी। तो उनकी सरकार जब बनेगी तब सांसद भवन के अंदर युवाओं की शिक्षा, युवाओं की नौकरियां, युवाओं के भविष्य और किसानों की बातें होंगी, किसान हितों की बात होगी, आम जनता की बात होगी, तब जाके हमारा देश सुरक्षित हाथों में होगा। जब तक ईवीएम मशीन नहीं हटेगी तब तक भारत देश सुरक्षित हाथों में नहीं रहेगा। क्या नाम है सर आपका? मैं सुनहरी लाल, जनपद हाथरस से बहुजन मुक्त पार्टी का जिलाध्यक्ष हूँ मैं। अब बोलिए क्या पूछना चाहते? जो ईवीएम जो है उसके ऊपर आपका क्या डाउट है? बहुजन मुक्ति पार्टी का क्या डाउट है? हाँ, एक डाउट नहीं, कई डाउट हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनको आगे जी कि नंबर 1 तो जो फोटो दिखाई जाती है पीपीएफ की, उसमें सिर्फ फोटो दिखाई जाती है, वो पर्ची नहीं होती। मैंने पहले भी कहा था कि बल्ब के साथ फोकस दिया जाए, सिनेमा हॉल में फोकस दिया जाता है, पर्ची तो दूसरे साइड से कट के गिरती है, चाहे वो हर तीसरी गिरती हो बीजेपी के लिए,
और भी कहते हैं, ये प्रोग्राम सेट भी करते हैं। जैसे कैलकुलेटर है, 8 गुणे 2 बराबर 16, तो 8 गुणे 2 बराबर 23 भी कर सकते हैं। कैलकुलेटर वो बोलेगा कर लो प्रोग्राम, तो इनका प्रोग्राम ही सेट होता है। इंटरनेट के जरिए हैक भी होती है। जैसे वो देखा तो अब चंद्रयान गया, चुनाव आयोग तो बता रहा है कि इसके अंदर नेट कनेक्शन है ही नहीं। और ये तो विपक्षी पार्टियां 6 महीने से कह रहे हैं भाई हमसे मिल लो। बावन मेसरा साहब और भी वकील एडवोकेट कह रहे भाई हमें दे दो 85 ईवीएम दे दो, हमें करके दिखाया भी उन्होंने डेमो। क्यों नहीं दे रहे, क्यों डर लगा पड़ा इन्हें? तो हमारी तो बस यही मांग है, चाहे भले ईवीएम से कराओ, लेकिन जो वोट पड़े उसकी पर्ची कट के गए वो मतदाता के हाथ में दी जाए और वो बैलेट बॉक्स में डाली जाए, उसकी 100% काउंटिंग की जाए। चाहे भले ही बीजेपी जीत जाए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। पल्ले का हमारी यही मांग है। पारदर्शिता चाहते हैं। बिल्कुल पारदर्शिता, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 8 अप्रैल 2013 में कि ईवीएम से धोखा होता है, ट्रांसपेरेंसी और साफ सुथरे चुनाव नहीं हो सकते। और सुप्रीम कोर्ट भी कानों में रूल लगाए बैठा है, कोई कुछ नहीं कह रहा। आप बता रहे हैं कि ईवीएम बदल ली जाती हैं, अगर डिब्बे जो बैलेट बॉक्स बदली जाएंगे तो क्या करेंगे? अरे वो है ना 19 लाख ईवीएम अभी बाहर पड़ी हैं भाई, कहीं नाश्ता कर रही हैं होटलों में, कहीं कब्रिस्तान में है। जो हम वोट डालते हैं ईवीएम, वो तो मसीह स्ट्रांग रूम में जाती नहीं है भाई, दूसरी तोड़ के भरती जाती हैं और कई जगह पकड़ी भी गई हैं। चुनाव आयोग चुप है, सुप्रीम कोर्ट चुप है, कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। चंडीगढ़ में हो गया जी अब। हाँ, मेयर के चुनाव में भी तो उदाहरण है इसका। हाँ, छोटे से चुनाव में इतना वो कर लिया, तो आगामी इसमें क्या करेंगे? क्या होगा? इन्हें शर्म नहीं रही है बिल्कुल, हिटलर से भी और आगे हो गए हैं इन्हें। अगर मान लिया कि अगर चुनाव आयोग ईवीएम को बदल देता है जी, तो जनता का क्या रुझान रहेगा? तोड़ने की तो बात हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल तोड़ेंगे। अरे ऐसे जेल जाने से तो बढ़िया कि इन्हें तोड़ के जाया जाए। हाँ, तोड़ेंगे 100%। अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से पहली ईवीएम मशीन ये जावेद अहमद आपके चैनल के माध्यम से ऐलान करता है कि अम्बेडकर नगर की सबसे पहली ईवीएम मशीन मैं तोड़ूंगा, तो चाहे जेल जाना पड़े, चाहे मुझे गोली खानी पड़े, लेकिन भारत के युवाओं को भविष्य को देखते हुए पहली ईवीएम मशीन मैं तोड़ूंगा। अगर देखा जाए कि ईवीएम से अगर चुनाव होना बंद करवा दिया जाए तो क्या कुछ होगा? क्योंकि चुनाव ईवीएम से ही होंगे। कल जो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है ये, और बिहार के जो चुनाव उसकी डेट भी घोषित होगी। ये मुझे बताइए कि जनता बड़ी है कि चुनाव आयोग बड़ा है? जैसे जनता बड़ी है तो जनता की चलेगी चुनाव आयोग की, या इस सरकार की नहीं चलेगी? अगर चुनाव आयोग अपनी मनमानी करेगा तो हम उन्हीं पूर्वजों की नस्लें हैं, उन्हीं पूर्वजों की औलादें हैं जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से जूता मार के, लात मार के इस देश से बाहर भगाया था। तो चुनाव आयोग की क्या औकात है? ईवीएम मशीन हम तोड़ेंगे, और 15 लाख ईवीएम मशीन तोड़ने का ऐलान बावन मेश्राम साहब ने कर दिया है, और पहली मशीन तोड़ने का वादा मैं करता हूँ। ये बहुत बड़ी घोषणा है कि ईवीएम को तोड़ने की जो बातें हैं वह पुलिस स्टेशन के सामने हो रही हैं, और पुलिस स्टेशन के सामने यह हो रही है कि मैं तोड़ूंगा और डेफिनेटली ही तोड़ूंगा। और ईवीएम के खिलाफ में लगातार पूरे भारत में जो आवाज़ें हैं वह बुलंद हो चुकी हैं, और उसके साथ में ही जो सुप्रीम कोर्ट के जो वकील है वह भी इसको चैलेंज कर चुके हैं कि हम लोग इसको हैक कर देंगे। उसके साथ में एक खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी 2 बार अपनी जजमेंट में कह चुका है कि केवल ईवीएम से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता है। तो चुनाव आयोग किस आधार पर जनता के अधिकारों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है, यह एक बहुत बड़ी बात है। आप लोग चैनल के साथ में बने रहिए, हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।